लेडीज़ पे मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे माहौल के बारे में। क्या माहौल है, कैसा है यहाँ पे? ताहिर हुसैन साहब की जो अभी कस्टडी पैरोल पर आए थे, वो किस तरह का माहौल बना के गए हैं? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में क्या यहाँ पे विधायक हो पाएंगे? जी क्या अम्मा, कैसा देख रहे हैं आप माहौल को? क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह उसकी सुन ले। और बहुत ही गुनहगार फंसाया गया है, वो बहुत बेचारा बेकसूर है। तो कहीं ना कहीं ताहिर जैसे 3-3 प्रत्याशी मुस्लिम वोट डिवाइड तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे? अब ये देखो, हम कह नहीं सकते किसके दिल में हम जाएं, लेकिन हम अपने दिल की कह रहे हैं, हम ताहिर हुसैन के साथ हैं। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने बच्चों में मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मुस्तफ़ाबाद की जो लेडीज़ हैं वो भी उनके साथ हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं, सब साथ है। अच्छा, सब साथ है भैया। जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या पतंग को वोट देना पसंद करेंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि ताहिर हुसैन जो है गलत फंसाए हुए हैं, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। अच्छी अच्छी। जी। तो देख सकते हैं आप, जनता ये कह रही है कि हम ताहिर हुसैन को ही यहाँ पे वोट देंगे। यहाँ पे वो लेडीज़ का भी समर्थन वही साहब को यहाँ पर मिल रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पे समर्थन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी अभी ताहिर साहब यहाँ पे वही साहब ने यहाँ पे जनसभा की थी, इसी मंच पर आए थे वही साहब। हम देखना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे कितनी मजबूत है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा आगे आइए, हम कैमरा जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। हमारे कैसा माहौल देख रहे हैं जी, आप बताइए। माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। एक तरफ अब जीत हो रही है ताहिर भाई की, ताहिर हुसैन साहब इस विधानसभा से जीत रहे हैं। तो कहीं जैसे अली मेहंदी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम है, मुस्लिम वोट डिवाइड तो नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, आवाम को समझ में आ गया, आवाम अब कहीं नहीं भटकेगी। आप यहाँ पर अभी वही साहब आए थे, आपको वही साहब की बात अच्छी लगी? जी बेहतरीन लीडर है। लोग ये कहते हैं वो जज्बाती भाषण देते हैं, आते हैं और चले, कौम के जज्बात को भड़काते हैं और चले जाते हैं। नहीं, जज्बाती भाषण नहीं है और वो हकीकत बात है, वो मुद्दों पर बोलते हैं, वो हमारे मुद्दों पर बोलते हैं, हमारे मुद्दों पर खड़े उतरते हैं वो हर चीज़ में। वैसे साहब सिर्फ 2 सीट पर लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर ना तो सरकार बनती है ना बिगड़ती है, तो यहाँ की जनता ये कह रही है कि 2 सीट जीत कर क्या कर लेंगे वो? ओवैसी साहब अकेले MP हैं, वो अकेले ने क्या कर देते हैं वो सबको मालूम है, और जब 2 होंगे तो 2 क्या कर देंगे ये भी सबको मालूम है। सही बात है। वो अकेले पूरी विधानसभा को हिला कर रख देते हैं MP में, और ये दो जाएंगे तो 2 से क्या कर देंगे ये। जनता ये कहती, लोग ये कहते हैं जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं कि वैसे की जो जनसभा होती है उसमें भीड़ बहुत आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीड़ कन्वर्ट नहीं हो पाती वोट में, लोग सुनने आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको विधानसभा में आवाम को समझ में आ गया है, आवाम एक तरफा वोट डालेगी आपके। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई यहाँ से जीतेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम ओवैसी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ओवैसी के फैन हो आप? क्या आपको ओवैसी में क्या अच्छा लगता है? अखिलेश के फैन क्यों नहीं, केजरीवाल के फैन क्यों नहीं आप? मुझे ओवैसी की आदत अखलाक अच्छी लगती है और उसका बोलना अच्छा लगता है उसका। आपने भाषण सुना यहाँ पे ओवैसी साहब का भी? जी। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं सहारनपुर से आया हूँ, राह इंसान फाउंडेशन का अध्यक्ष भी हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ पे अभी? माहौल तो ऐसा है, हमने बरसों जो है कांग्रेस पार्टी का भी साथ दिया और आम आदमी पार्टी का भी साथ दिया। अब माहौल ये देख रहा है, हम भी गलियों गलियों में घूम रहे हैं, तमाम तर मसाजिद का दौरा किया है। अब इंशाअल्लाह ताला अब की बार पतंग की बारी है और यहाँ की जनता का कहना है कि अब की बार झाड़ू को साफ कर देंगे, अब की बार इंशाअल्लाह ताला पतंग आसमान में लहराएगी। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरिफ है। थोड़ा आ गए जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल पतंग का देख रहे हैं सर। क्या ऐसे पतंग में क्या बसा दिया ओवैसी साहब ने, आपको कौन सी बात अच्छी लगी तो पसंद की तरफ, झाड़ू को छोड़ दिया आपने? 10 साल से विधायक थे यहाँ पे, आम आदमी पार्टी थी, क्या हुआ? ओवैसी के भाषण के लिए सब तैयार है, पतंग के लिए, और हमारे जो ताहिर भाई है 5 साल से जेल में बंद है, उसे निकलवाने के लिए हम उससे वोट करेंगे और जिताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि बस सिर्फ यहाँ जो भीड़ आई थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पतंग के साथ है सब, पतंग को वोट देंगे। जी किसको वोट दे रहे हैं? पतंग। क्यों? क्या काय को वोट न होती, ये तो 18 साल को मेरे वो। अच्छा, आपकी वोट नहीं, आप सपोर्ट में आए हैं? अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? यूनुस। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप, क्या माहौल लग रहा है आपको? पतंग। पतंग लग रहा है जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूसुफ। क्या माहौल देख रहे हैं आप? बढ़िया, पतंग को वोट देनी है, पतंग जीतेगी। पतंग को देनी है। और हाजी यूनुस वो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी आम हैं? आदमी सब बेकार है।
मेरे भाई की नौकरी न लग रही है, जा रहा देखो इतने डीएसपी की तैयारी कर रहा है, इसकी शादी भी न हो रही, नौकरी न लगी। इन दोनों ने नौकरी ना निकाल रखी, ना बीजेपी ने ना उसने। अब बताओ फिर कैसे होगा, बताओ। तो आप इसी वोट उसी को देंगे कि नौकरी निकाले हम? हाँ, नौकरी निकालेगा वो जरूर। और शादी हो जाएगी आपकी? हाँ, इसकी भाई की शादी हो जाएगी। नौकरी होगी तो शादी भी होगी। नौकरी होगी तो शादी होगी। जी जी हजरत, आप माशाल्लाह ये देख सकते हैं बिल्ला डला हुआ है गले में। जी कैसा माहौल देख रहे हैं आज? माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तरह है जी, ईद की तरह खुशी है वहाँ से। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आने वाले 5 तारीख को एक तरफा माहौल, क्या पतंग जीत पाएगी यहाँ से? 100% जीतेगी इंशाल्लाह। 3 बिरसाती मुस्लिम है, इधर इधर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे मसला। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे मुल्क के एक बादशाह गुजरे हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। हाफ चड्डी वालों के बड़ी मिर्च लगती है, जो वो है मोहन भागवत की रूहानी नाजायज़ औलाद है उस नाम से, और उनकी छवि को ऐसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है जैसे वो पता नहीं कितने गलत थे। वो एक अल्लाह का वली था। उनकी एक मिसाल है, एक मरतबा वो दौरे पे निकले। आपने कहा सभी मुसलमान, 3 मुसलमान और ओवैसी साहब की पार्टी 3 मुसलमान हैं नहीं? मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जी जी, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। उन मुसलमानों में और दूसरे मुसलमानों में क्या फ़र्क है? ताहिर हुसैन में, असदुद्दीन ओवैसी साहब में, और गोया आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के मुसलमानों में क्या फ़र्क है? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दौरे पर निकले, तो उनका जो काफ़िला था, एक भटियारन जैसा अब रेस्टोरेंट है, उस वक्त जो है ढाबे होते थे, तो एक भटियारन ने उनको रठान का इंतज़ाम किया, रठान होते थे, खाने पीने का इंतज़ाम किया। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपने उस भटियारन को कि बताओ, तुमने हमारे साथियों की मेहमान नवाजी करी, बताओ मांगो क्या मांगते हो, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो उस भटियारन ने कहा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह सलामत, तुम मेरे बेटे को IAS IPS बना दीजिए। यानी सोचा तो अपने लिए, सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हट, मांगा भी तो क्या मांगा। अब अगली मरतबा उनका बेटा बीमार हुआ। एक पादरी आलिम, ईसाइयत के आलिम पादरी, डॉक्टर मुआलिज उनके मुआलिज थे, उनके बेटे के, अल्लाह ने उनके ज़रिए उनको शिफायाबी अता फरमाई। तो उस मुआलिज से कहा हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया मांगो क्या मांगते हो? फरमाया साहब मेरी बिरादरी को बराबरी का हक़ दे दीजिए। ये फ़र्क है। एक तो वो नेता हैं जैसे वो गवैया, एक रात के 2 लाख वाली, कौन सी कोठे वाली गवैया, समझ गए हो ना कौन? इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कहो तो एक रात के 2 लाख है ना उसके। हम उसमें उस इमेज के लोग नहीं हैं। एक वो है, दूसरी तरफ जो है आप कहीं भी जाएंगे ये तीतर हैं, तीतर, उनको पकड़ा जाता है, हलाल कर दिया जाता है, फिर दूसरे का नंबर आता है, फिर तीसरे का। आज़म खां का हाल किया। आज़म खां ही समझते थे तू सबसे बड़ा ठेकेदार है मुसलमानों का। इलाज हुआ। उसके बाद जो है अतीक अहमद साहब का नंबर आया, मुख्तार अंसारी साहब का नंबर आया। यहाँ का याद रखना, आज की बात नोट कर लें सभी लोग। अगर लानतुल्लाह ओखला वाले को अगर यहाँ का आज़म ना बना दिया केजरीवाल ने, तो आज की बात याद रख लेना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इमरान कासमी साहब मौजूद हैं। ये लगातार चुनाव में है, दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल भी रहे हैं। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो जिला अध्यक्ष आपको रूबरू बिल्कुल देखते रहते होंगे। जी कैसा माहौल लग रहा है? आप यहाँ पे घूम रहे हैं, पद यात्रा भी कर रहे हैं, बिल्कुल डोर टू डोर आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार माहौल मिल रहा है, और लोगों के अंदर एक उत्साह भी नज़र आ रहा है बैरिस्टर साहब के प्रति। और मैं भी बैठा हुआ, मैंने ताहिर भाई का पूरा बयान सुना, उनकी पूरी तकरीर सुनी। अल्लाह की कसम मेरा दिल रो रहा था, कई मरतबा मेरी आँख से आंसू छलके है। अगर यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया तो मैं समझूंगा इन लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। हकीकत में अगर कोई यहाँ वोट का हकदार है तो बंदा है जो बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है, वो बंदा है जो मजलूम है और जिसके बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मेरा अब्बू कब आएगा। अभी सदर साहब ने उनकी वालिदा का भी जिक्र किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है कि आप उस एक शख्स जो जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, जो मजलूम है, आप लोग अपना एक एक वोट उसके हक़ में करें। आज आपने मजलूम का अगर साथ दिया, कल इंशाअल्लाह हर कदम के ऊपर अल्लाह आपका साथ देगा। अगर मजलूम का साथ आपने नहीं दिया तो याद रखना अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा जब आप ऐसी परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे। और वो शख्स
संघर्ष है, हिम्मत है उसके अंदर, कौम की लड़ाई लड़ने वाला है, कौम की लड़ाई करते हुए बंदा जेल के अंदर पहुंचा है। इसलिए आप सभी हजरात से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपना एक एक वोट ताहिर साहब के हक में देने का काम करें। जैसे सदर साहब आप ग्राउंड में घूम रहे हैं और लगातार कैंपेन कर रहे हैं, तो ये बताइए कि माहौल बन रहा है, क्या बनता जा रहा है, क्या ओवैसी साहब के जो दो प्रत्याशी कामयाब हो सकते हैं किसी हद तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है दोनों प्रत्याशी कामयाब होंगे। अच्छा, चंद लोग हैं हमारी कौम के जो दलाल किस्म के हैं, जो हर चुनाव के अंदर बिक जाते हैं, 500 वाले जो है, और उन लोगों से थोड़ा ख़तरा है। लेकिन मैं दुआ करूँगा अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, और भी चंद लोग आ सकते हैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, जो किसी भी तंजीम से और बड़े बड़े जमातों से होने का दावा कर सकते हैं, और वो बैरिस्टर साहब को नकारने की बात करेंगे। लेकिन आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता भरपूर प्यार दे रही है, इंशाल्लाह ये वोट भी देगी। जिला अध्यक्ष साहब ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बैरिस्टर साहब की जनसभाओं में जो भीड़ आती है, अगर ये भीड़, हम ये दावा कर रहे हैं, अगर ये भीड़ कन्वर्ट हो गई वोट में तो ताहिर भाई जीत जाएंगे, लेकिन शर्त ये कि कन्वर्ट होनी चाहिए। जैसे हम अपने कैमरे पे कवर कर रहे हैं इतनी जनसभा, किसी हम हर पार्टी की रैली कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ कहीं भी नहीं आती। अगर ये भीड़ कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी तो खतरे की घंटी बज सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। अब ये भीड़ कन्वर्ट होती है नहीं होती, ये बताइए आप। इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और मेहनत करना बंदे का काम है, और कामयाबी देना न देना वो अल्लाह का काम है। हमने मेरपुर के अंदर चुनाव लड़ाया, जनता प्रोग्राम के अंदर आई, उसी जनता ने माशाल्लाह 20,000 वोट दिए। अगर हालात वहाँ पे ख़राब ना होते, गुंडागर्दी ना चलती, तो हम 40+ जाते। तो इंशाल्लाह जो जनता आ रही है वो वक्त पुराना जा चुका है, इंशाल्लाह सबका वोट मिलेगा। नहीं सदर साहब, जैसे हमने मीरापुर भी चुनाव कवर किया था, ये बात तो बिल्कुल बरहक है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के दिलों में जगह बना रही है। क्योंकि अगर पहले आपको 2020 में आप चुनाव लड़ते थे, तो 22 में तो 5-6 हज़ार वोट तकरीबन इसके समथिंग मिला था विधानसभा पे, और आपकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने उपचुनाव मीरापुर का लड़ा, और जो सुम्बुर राणा है, जो कादिर राणा की बेटे की बहू है, वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। कादिर राणा भी सांसद रह चुके हैं, उनके एक राजनीतिक परिवार, जो उनके फादर हैं बाबू, उनका जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, और पश्चिम प्रभारी भी रह चुके हैं बसपा से। आप उनके सामने चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं आपने 20,000 वोट लिया। ये तो बात बिल्कुल सच है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिलों में जगह बनाई। लेकिन यहाँ पर क्या माहौल है दिल्ली के अंदर? आप उस छोड़िए उत्तर प्रदेश के, दिल्ली में बताइए, दिल्ली में कैसा मसला है? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है यहाँ की जनता ताहिर साहब को मायूस नहीं करेगी, ओवैसी साहब को मायूस नहीं करेगी। ओवैसी साहब रात दिन आके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और अगर आज पूरी मुल्क मिल्लत की कोई लड़ाई लड़ रहा है, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा, तो ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता पूरा प्यार देगी, वोट भी देगी। यहाँ पर जो MCD के चुनाव हुए थे, तो ये हमें बताया गया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी कांग्रेस से सिर्फ 400 या 500 वोट से रह गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको पीछे से भी जन समर्थन मिलता आ रहा है MCD के चुनाव में, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं भीड़ काफ़ी आ रही है। इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और यहीं पे जश्न मनाया जाएगा। मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता नूर मस्जिद के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, अमन चौक पर। तो ये लोग बता रहे थे कि आने वाले वक्त में, यानी 5 तारीख को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम यहाँ से लहरेगा, और आदिल हसन या फिर जो दूसरे प्रत्याशी हैं अली मेहंदी साहब, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो लगातार 10 साल, जो पिछले भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, 5,000 उन्हें वोट मिला था। इस बार भी वो कांग्रेस से टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब ये तो जनता ही बताएगी कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक कामयाब होती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम कवर कर रहे हैं, हर विधानसभा कवर कर रहे हैं। जो ओवैसी साहब की जो 2 विधायक हैं, ओखला पे और मुस्तफाबाद, हम दोनों कवर कर रहे हैं। इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद आती है। अगर ये भीड़ कन्वर्ट हो गई, कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो गई, तो कहीं ना कहीं और जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के खतरे घंटी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जनसभाओं में भीड़ आती है, ये कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, ये तो 5 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ये तो जब भी पता चलेगा कि ये ओवैसी साहब की जो जनसभा में भीड़ आती है, ये उनसे मोहब्बत की बिना पर आती है, भाषण सुनना आती है, या उनको वोट देना